कैसे हैं प्यारे बच्चों। अराउंड एयर अराउंड अस का आज पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं एक एक चीज़ कि एयर का क्या यूज है हमारे लाइफ में। तो पहले हम देखें डस्ट एंड स्मोक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में हम जानें। डस्ट एंड स्मोक, तो कोई बता सकते हैं डस्ट स्मोक क्या होता है। डस्ट एंड स्मोक ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। डस्ट का मतलब होता है धूल कण, स्मोक का मतलब धुआं। ये दोनों हमारे एयर में मौजूद होते हैं जो हम लोगों के लिए हार्मफुल है। कैसे देखते हैं। सम कंटेन्स ए फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफन हार्मफुल। स्मोक कंटेन्स, धुआं में क्या होता है, कुछ गैसेज होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दैट विल बी द हार्मफुल। हम लोगों के लिए क्या होता है, अक्सर वो नुकसानदायक होता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। फ्यूल का मतलब पेट्रोल चाहे डीजल, ये सब जलने से धुआं पैदा होता है, स्मोक, जो हमारे लिए हार्मफुल है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या देखा कि डस्ट स्मोक कहाँ से पैदा होता है, तो स्मोक से पैदा होता है। माने डस्ट एंड स्मोक, जैसे कोई चीज़ जलाते हो पेट्रोल डीजल, उससे पैदा होता है। गाड़ियाँ चलती हैं, इस सब से डस्ट भी पैदा होता है, स्मोक में भी, दोनों हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। और किसी फ्यूल को जब बर्न करते हैं तब भी स्मोक पैदा होता है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन आवर एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का धूलकण पाया जाता है। उन्हें डस्ट पार्टिकल या स्मोक, जैसे आप शहर में चले जाओ जहाँ ज़्यादा व्हीकल चलती है, वहाँ डस्ट ज़्यादा उड़ता है, लेकिन विलेज में यहाँ व्हीकल कम है, डस्ट कम रहता है। यही बता रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय पे, जैसे गर्मी के दिनों में आंधी ज़्यादा आती है तो क्या डस्ट ज़्यादा मिलेगा, जाड़े में आंधी नहीं आती, डस्ट कम होता है। तो समय समय पे अलग अलग और प्लेस टू प्लेस अलग अलग जगह पे डस्ट की मात्रा अलग अलग होती है। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग धूल से कैसे सुरक्षित रहते हैं। तो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस होते हैं, एक लिक्विड टाइप का म्यूकस होता है जो बाहर से डस्ट आता है तो उसमें चिपक जाता है, जो हमारे लंग्स तक आने से रोकता है फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो सिस्टम काम करता है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ब्रीथ थ्रू आवर माउथ इज हार्मफुल। हम मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह में तो बाल नहीं है, तो वो क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल को नहीं रोकेगा, वो हमारे लंग्स में चला जाएगा। इसलिए हमेशा सांस किससे लेना चाहिए, नाक से लेना चाहिए। तो हमने क्या सीखा, डस्ट पार्टिकल टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, कि उसकी मात्रा चेंज होता रहता है। हमारा नाक का जो बनावट है प्यारे बच्चों, फाइन हेयर एंड म्यूकस पाया जाता है, पतली सी बाल होती है, म्यूकस होती है नाक के अंदर, जो डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोक देती है। और माउथ से लेना, ब्रीथ करना हार्मफुल है, क्योंकि वो रोक नहीं पाती डस्ट पार्टिकल को। तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं। एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों, एयर में जो मूलतः पाया जाता है क्या क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैस होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। लिखा भी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर प्रेजेंस इन एयर अप्रोक्स 99%। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेके 99% है, नाइट्रोजन 71% और ऑक्सीजन लगभग 21%, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, तो 99% हुआ। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज और कुछ वाटर वेपर आता है। तो इस तरह हमने देखा क्या, 99% में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में
जो गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। When we heat slowly water in container, we see tiny bubbles on the inside. जब हम पानी की केटली या चाय बनाने के लिए चढ़ाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं। क्या प्यारे बच्चों, आपने सोचा है क्यों ये बुलबुले हैं? बताइए। क्योंकि वो उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, वही बबल के रूप में बाहर निकलता है। These bubbles come from the air dissolved in the water. वो बबल क्या है? जब पानी को गर्म करते हैं तो बबल बुलबुले क्यों होता है? क्योंकि पानी के अंदर एयर डिजॉल्व रहता है, जो गर्म करने से वो एयर बुलबुले के रूप में आ जाता है। Organisms that live in soil also need oxygen. जो जीव जंतु मिट्टी के अंदर रहता है, जैसे केचुआ है या जो भी है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती है? When we make एक सॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, आप मिट्टी और पानी का एक सॉल्यूशन बनाइए इन ए बीकर। बीकर का मतलब होता है कांच का एक ग्लास होता है इस तरह का, इसको हम क्या बोलते हैं? बीकर। We see bubbles coming out. प्यारे बच्चों, जब हम मिट्टी को पानी में मिलाते हैं, मिट्टी में पानी मिलाते हैं एक बीकर में, तो एक बुलबुला जैसा आता है। This indicate the presence of air soil. ये क्या इंडिकेट करता है? कि मिट्टी में भी एयर पाई जाती है, क्योंकि तभी तो हम मिट्टी को जब पानी में घोलते हैं तो बबल दिखता है। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि पानी के अंदर भी बबल एयर डिजॉल्व रहता है। जब पानी को गर्म करते हैं तो बबल दिखता है। मिट्टी के अंदर भी एयर डिजॉल्व रहता है, या उसमें मिट्टी के अंदर हवा प्रेजेंट रहता है। जब हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो उसमें भी बबल देखते हैं। तो इस दोनों प्रूव करता है कि एयर प्रेजेंट रहता है, किसमें? वाटर में भी और सॉइल में भी। देखो, इन रेनी सीजन वाटर फिल्स ऑफ ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल। तो प्यारे बच्चों, सॉइल में मिट्टी में हवा होती है, लेकिन बरसात में क्या होती है? जब बारिश होती है तो हवा का जो छिद्र है पानी से भर जाता है। तब क्या होता है? इन दिस सिचुएशन एनिमल्स कम आउट फॉर रिस्पिरेशन। देखो, केचुआ है, बरसात के दिनों में ज़्यादा केचुआ क्यों देखती है? क्योंकि उस समय क्या होता है कि मिट्टी में पानी भर जाता है, तो तब उसमें ऑक्सीजन बचता नहीं है, तो सांस कैसे लेगी? तो बाहर आ जाती है केचुआ। अर्थवर्म्स कम आउट फॉर द सॉइल ऑफ रेनी सीजन टू एबव रीजन। इसी कारण से ये केचुआ अर्थवर्म बाहर आती है। हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि रेनी सीजन में वाटर जो सॉइल है उसके अंदर चली जाती है, और सॉइल में जो ऑक्सीजन रहता है वो प्रेजेंट नहीं रह पाता है, तो इसके कारण अर्थवर्म वगैरह बाहर आ जाती है ऑक्सीजन लेने के लिए। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड? हाउ इज द ऑक्सीजन एटमोसफेयर रिप्लेस्ड? मैंने ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आती है वातावरण में? क्योंकि हम लोग तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर ऑक्सीजन मेंटेन कैसे होता है? तो बाय फोटोसिंथेसिस, by photosynthesis plants make their own food. प्यारे बच्चों, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस सनलाइट में जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब मिला के क्या बनाता है? सनलाइट में पत्तियां जो होती है वो अपना भोजन बनाती है, और भोजन बनाने के बाद वो रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाया? ऑक्सीजन, जो वायुमंडल को साफ करती है, और ग्लूकोज पौधों का भोजन तैयार करती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेती है, लेकिन कम मात्रा में, बट दे प्रोड्यूस मोर इफ इट देन दे कंज्यूम। लेकिन जितना वो ऑक्सीजन लेती है उससे ज़्यादा वो छोड़ती है, इसलिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा
ठीक ठाक रहती है। उसको कौन, पेड़ पौधा मैनेज करता है, बैलेंस करता है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसका मतलब कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बैलेंस रहता है, क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी बैलेंस कैसे रहता है, तो पेड़ पौधा उसको बैलेंस करता है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेती है और ऑक्सीजन कम इनहेल करती है, वायुमंडल में ज़्यादा ऑक्सीजन देती है, इससे मेंटेन रहता है। एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और इस तरह फोटोसिंथेसिस क्रिया से ऑक्सीजन आती है बाहर। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस अलोंग इट। पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ये हम लोगों के सांस के काम में आता है, वातावरण को क्या करता है, मेंटेन करता है। बट प्यारे बच्चों, विंड मिल किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। देखो इस तरह हवा क्या करती है, इस तरह ये पंख बने होते हैं, इसको रोटेट करती है। रोटेट करने से एनर्जी पैदा होता है, उस एनर्जी से बिजली पैदा होता है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, और इससे ट्यूबवेल से पानी भी निकाला जाता है, बिजली भी पैदा होती है, और एंड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड मिल कैसे चलती है, तो एयर के द्वारा, एयर उसको रोटेट करता है। एंड द विंड मिल यूज टू ड्रॉ वाटर, पंप से पानी निकालने के काम में भी आती है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी विंड मिल का काम आती है। बर्ड्स, बैट्स, चिड़िया, चमगादड़ एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर नहीं एयर होता, क्या चिड़िया ये सब फ्लाई कर पाती, उड़ पाती? नहीं। तो इसलिए एयर का रहना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। एयर हेल्प्स पॉलन ऑफ फ्लावर्स। फूलों पे क्या होता है, परागकण या पॉलन बोलते हैं, पीला पीला छोटा छोटा होता है, वो पेड़ पौधा को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, नए पेड़ पौधा बनने में सहायता करता है। फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। एयर से वाटर साइकिल मेंटेन होती है, क्योंकि अगर एयर ना हो तो फोटोसिंथेसिस क्रिया हो ही नहीं पाएगी। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस तरह पूरा जो वाटर, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, प्लांट ना हो, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, वातावरण में वाटर का जो वेपर है वो भी मौजूद नहीं होगा, और ना तो पेड़ पौधा ट्रांसपिरेशन की क्रिया के द्वारा वाटर वेपर वायुमंडल में छोड़ेगी। इस तरह से वाटर साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एयर हेल्प्स पॉलन ऑफ फ्लावर्स एंड सेवरल प्लांट। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल ऑल्सो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हम लोगों ने देखा कि हवा या एयर कितना ज़रूरी है हमारे लिए।